जो जैक इंडियन मार्केट में 3,000 रुपए में मिल रहे थे, वही जैक इंडियन आर्मी ने 30,000 रुपए में खरीदे। एक ट्रक को इंडियन आर्मी के द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपए में खरीदा गया। वहीं अपनी टाटा और अशोक लेलैंड जैसी स्वदेशी कंपनियां 16 से 18 लाख रुपए में दे रही थी। नमस्कार दोस्तों, BEML ने 1986 में इंडियन आर्मी को ट्रक सप्लाई के लिए एक विदेशी कंपनी टाट्रा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इंडियन आर्मी को ट्रक सप्लाई करने के लिए BEML के पास 2 दशकों से अधिक समय तक का अधिकार था। उस समय इंडियन आर्मी में जितने भी व्हीकल्स आते थे सब BEML के थ्रू ही आते थे। फिर 2010 में इंडियन गवर्नमेंट ने बोली लगाने यानी टेंडरिंग का नया नियम लेके आया, जिससे नई कंपनियों और इंडियन आर्मी को एक दूसरे के साथ डील करने का मौका मिले। इंडियन गवर्नमेंट्स ने उस समय रूल्स में बदलाव किए थे कि अब से इंडियन आर्मी में सारे प्रोडक्ट्स डायरेक्ट प्रोडक्शन कंपनी से आएंगे, यानी बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं रहेगा। लेकिन उस समय BEML और कुछ सेना के अधिकारियों ने नियम का उल्लंघन किया। टाटा ट्रक सीजेक रिपब्लिक की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो बहुत हैवी व्हीकल्स खासकर से आर्मी के लिए व्हीकल्स बनाती है। टाटा ट्रक ने 35% की छूट पर हांगकांग की वेनस प्रोजेक्ट्स को ट्रक दिए। फिर वहाँ से यूरोप के रवि ऋषि की कंपनी टाटा सिपोक्स लिमिटेड ने वेनस प्रोजेक्ट से ट्रक खरीद लिया। हालांकि हांगकांग और यूरोप के ट्रीटी की वजह से रवि ऋषि को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ा था। फिर भी ट्रकों की कीमत 30% तक बढ़ जाती है। अब टाटा सिपोक्स लिमिटेड यानी रवि ऋषि की कंपनी 15 से 20% अपना प्रॉफिट जोड़कर ये सारे ट्रक BEML को बेच दिए। फिर BEML ने 25 से 35% अपना प्रॉफिट जोड़कर ये सारे ट्रक इंडियन आर्मी को बेचे, जो कि ओरिजिनल ट्रक की प्राइस से बहुत ज्यादा इंडियन आर्मी को चुकाना पड़ा। अगर यही ट्रक इंडियन आर्मी ने डायरेक्ट टाटा से लेते तो इनको 35% के छूट पर मिल जाता, जैसे वेनस प्रोजेक्ट्स को मिला था। अब जबकि यह ट्रक काफी चैनलों से होकर गुजरे तो इनकी कीमत लगभग 100 से 120% तक बढ़ जाती है। अब आरोप यह है कि 2010 में 600 और टाटा ट्रक्स को खरीदने की परमिशन के लिए पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह ने तत्कालीन सेना प्रमुख VK सिंह से मुलाकात की। उससे पहले जो टाटा ट्रक इंडियन आर्मी को मिले थे उनकी क्वालिटी बहुत ही घटिया थी, जिसकी वजह से VK सिंह ने इस डील को मना कर दिया। जब मंजूरी नहीं मिली तो VK सिंह जी को 14 करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश की गई, लेकिन जनरल VK सिंह ने रिश्वत लेने से साफ मना कर दिया। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान जनरल VK सिंह ने बताया कि भारत पहले से ही 7,000 टाटा ट्रक को बहुत ही महंगे दामों में खरीदा है, इसलिए अब वो और नुकसान लेने के लिए तैयार नहीं थे। इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा था कि टाटा ट्रक के जो जैक इंडियन मार्केट में 3,000 रुपए में मिल रहे थे, वही जैक इंडियन आर्मी ने 30,000 रुपए में खरीदे हैं, जिस वजह से टाटा कंपनी के एक ट्रक को इंडियन आर्मी के द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपए में खरीदा गया। वहीं अपनी टाटा और अशोक लेलैंड जैसी स्वदेशी कंपनियां 16 से 18 लाख रुपए में दे रही थी। आर्मी चीफ जनरल VK सिंह की शिकायत के बाद जब यह पूरा मामला पब्लिक डोमेन में आ गया तो बहुत हंगामा हुआ। फिर उस समय की इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी जांच के लिए पूरा मामला CBI को सौंप दिया। फिर CBI ने जांच की और 2 साल बाद अपनी चार्जशीट दायर की। फिर उसमें बताया कि कांग्रेस के रक्षा मंत्री AK एंटनी को जनरल VK सिंह ने बताया था कि उनको 600 ट्रक की डील के लिए 16 करोड़ का घूस दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस सरकार 1.5 साल तक कोई भी एक्शन लेने में नाकाम रही। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ने सरकारी खजाने से 750 करोड़ की फ्रॉड की शिकायत प्रेसिडेंट से की थी। 2014 में CBI अपनी क्लोजिंग रिपोर्ट दायर करती है और कहती है कि हमें पर्याप्त सबूत ही नहीं मिले और केस को बंद कर दिया। फिर 2019 में एक स्पेशल कोर्ट ने CBI और डिफेंस मिनिस्ट्री की खिंचाई की। स्पेशल कोर्ट ने कहा कि यह सुनकर हैरानी हुई कि CBI और डिफेंस मिनिस्ट्री मैनुअल पेश करने में नाकाम रही और बिना किसी निर्णय पर पहुंचे ही CBI ने केस को क्लोज कर दिया। फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ने वेक्ट्रा एडवांस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को 1 साल के लिए बैन कर दिया, लेकिन आज तक इस मामले में किसी को कोई सजा नहीं मिली है। बस यही होता आ रहा है। आम आदमी के टैक्स के पैसों से नेता लोग अय्याशी करते हैं और अपनी जेब गर्म करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सेना अध्यक्ष जनरल VK सिंह ने किया है एक बड़ा खुलासा। द हिंदू अखबार को दिए एक इंटरव्यू के मुताबिक जनरल सिंह ने आरोप लगाया है कि एक लॉबिस्ट ने उन्हें 14 करोड़ रुपए घूस की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि 2M दर्जे की 600 गाड़ियों का ऑर्डर पास करने की एवज में घूस की ये पेशकश की गई थी। सिंह के मुताबिक इस वाकये की जानकारी उन्होंने फौरन रक्षा मंत्री AK एंटनी को दे दी।